हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा था कितने दिनों से कि स्टूडेंट से कि क्या आप एनआईएस एग्ज़ाम में थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग अलग दे सकते हैं। मतलब कि कोई बोल रहा था कि मैं डेटा एंट्री की प्रैक्टिकल अभी ना दूँ और थियरी दूँ तो क्या चलेगा, या कोई बोल रहा था कि मैं अभी प्रैक्टिकली एग्ज़ाम दूँ और अक्टूबर में मैं अपनी थियरी एग्ज़ाम दूंगा तो चलेगा। कोई बोल रहा था कि मैं अप्रैल में अपनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दूंगा और बाद में अक्टूबर में मैं थियरी दूंगा तो चलेगा, या मुझे दोनों साथ में ही देनी होगी, क्या है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है, एक साथ देनी है या अलग अलग दे सकते हैं या क्या है। चलिए जानते हैं। तो जी हाँ, आप मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, आप प्रैक्टिकल और थियरी एग्ज़ाम अलग अलग दे सकते हैं। एनआईएस में एक स्कीम है क्रेडिट एक्यूमुलेशन की, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ सीनियर सेकेंडरी candidate pass in the practical exam but fail in the theory subject, his or practical awards are retained and she can appear in theory examination. However, if she reappear in practical again, then better of two result will be taken into account. Same way, likewise, the part of credit of passing in the theory but failing in the practical is retained, but the examination fee of both theory and practical has to be paid even if candidate does not intend to appear in theory or practical. मतलब कि सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट है, वो अगर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम में अगर थियरी क्लियर करता है, प्रैक्टिकल क्लियर नहीं करता, तो अगर वो दूसरी बार जब फॉर्म भरेगा तो उससे अपनी एग्ज़ाम फ़ी दोनों के लिए भरनी पड़ेगी। एग्ज़ाम फ़ी थियरी के लिए भी पेड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल के लिए भी पेड करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो थियरी में पास ऑलरेडी है तो वो थियरी ना दे और प्रैक्टिकल दे के उसे पास करे तो भी वो दोनों में पास गिना जाएगा। या फिर वो पहली बार में थियरी पास हो चुका है, प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ, या प्रैक्टिकल पास हो चुका है या थियरी में पास नहीं हुआ और दूसरी बार वो दोनों एग्ज़ाम देता है, तो प्रैक्टिकल में तो वो पास नहीं था, तो प्रैक्टिकल में जो उसके मार्क्स आएंगे वो सपोज 20 में से उसके 90 आए तो वो रिटेन होगा। और थियरी एग्ज़ाम उसने पहले दी थी, उसमें 80 में से उसने 70 लिए थे और दूसरी बार 80 में से 72 लिए, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा हो गए वो कंसीडर हो गए फाइनल रिजल्ट में। तो वो दोनों के अलग अलग दे सकता है। सिर्फ उसे एक बात ध्यान रखना है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी दोनों की हर बार पेड करनी है एनआईएस को, फिर चाहे वो थियरी एग्ज़ाम दे या प्रैक्टिकल ही एग्ज़ाम दे। पर अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी वालों को हमने पास एग्ज़ाम एनआईएस के एग्ज़ाम पास करने का जो क्राइटेरिया है वो पहले ही दिखाया था, जिसमें उसको एक बेनिफिट मिल रहा था। हमने उसकी वीडियो डाली हुई है, वो आप देख लीजिए उसे क्या बेनिफिट मिल रहा था। उसको एक बेनिफिट मिल रहा था, उसी बेनिफिट को यहाँ पे सेकेंडरी वालों को उसी बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। उसी कहते हैं ना कि हर बेनिफिट जो कुछ है वो फ्री में नहीं मिलता। अगर बेनिफिट आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपकी जान भी ले सकता है, और अगर
आपको वो बेनिफिट तब नहीं मिल रहा, तो बाद में जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला होगा, तो ही वो तब नहीं मिल रहा। तो उससे पास होने के लिए एक बेनिफिट मिल रहा था, हमने अपनी एक अलग से पासिंग क्राइटेरिया की जो वीडियो बनाई है उसमें दिखाया है कि क्या उसे बेनिफिट मिल रहा था। उसी बेनिफिट का उससे यहाँ पे गैर लाभ होता हुआ, मतलब कि इसी बेनिफिट का अगर हम ओपोजिशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार से कि सेकेंडरी वालों के लिए थियरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को NIOS वाले 1 यूनिट समझते हैं। मतलब कि हमने वहाँ पे एक बेनिफिट दिखा दूँ कि क्या बेनिफिट दिखा था। हमने बेनिफिट ये दिखा था कि आपकी अगर थियरी एग्ज़ाम 80 मार्क्स की है, सेकेंडरी वालों के लिए है सिर्फ 80 मार्क्स की है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। अब आपको 33% लेने हैं, तो 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं। अगर आपने 20 मार्क्स इसमें ले लिए तो बाकी बचे 13 मार्क्स। आप 80 में से 13 भी लेते हैं, भले ही वो आपका 33% 80 का 33% से कम है, फिर भी आपका टोटल प्रैक्टिकल उसका 33 हो गया तो आप पास है। ये बेनिफिट मिल रहा था आपको। उसी बेनिफिट का गैर लाभ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को अलग अलग नहीं दे सकते। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको हर बार थियरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोनों में आपको अपीयर होना पड़ेगा। भले ही आप प्रैक्टिकल में पास हो चुके हैं और थियरी में पास नहीं हुए, फिर भी आप दूसरी बार अगर अपीयर होते तो आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देनी पड़ेगी। जबकि सीनियर सेकेंडरी के लिए हमने पहले ही बात की कि वो कोई भी एक दे सकता है, जबकि सेकेंडरी वाला वो एक नहीं दे सकता। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारी चैनल पे जाके नीचे कमेंट लिख सकते हैं, या हमारे ये फेसबुक आइकॉन को क्लिक करके फिर हमारे NIOS का ग्रुप है उसमें ज्वाइन होके वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हम आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो जैसे ही ये सब्सक्राइबर यहाँ पे 1000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम टेलीफोनिक कन्वर्जेशन लाइन शुरू करने वाले हैं कि आप अपनी क्वेरी है वो आप टेलीफोन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत। You make me feel so